अयोध्या की जय हो। राजा दशरथ की जय हो। राजकुमार राम की जय हो। हाँ, शोर मत मचाओ, उड़ो यहाँ से, अभागिनी कहेगी। अरे मंथरा, चिड़ियों को क्यों अपशब्द बोल रही हो? महारानी कैकेयी राज्य में अनहोनी होने वाली है और आप हैं कि यहाँ श्रृंगार करवा रही हैं। मंथरा, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं मंथरा, कल हमारे प्रिय राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अरे यही तो आपका दुर्भाग्य है। ओह महारानी कैकेयी, आप कितनी भोली हैं। थोड़ा सोचिए, महाराज ने चालाकी से आपके साथ विश्वासघात किया है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो, हम महाराज के लिए अनुचित शब्द नहीं सुन सकते। परंतु राजकुमार भरत को महाराज ने अभी दूर क्यों भेजा और राज्याभिषेक भी ठीक इसी समय क्यों? सोचिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अवश्य ही महाराज को ये सुझाव कौशल्या ने दिया होगा। आप जानती हैं कि आप महाराज की प्रिय रानी हैं, इसलिए कौशल्या आपसे ईर्ष्या करती है, क्योंकि आप सबसे सुंदर हैं, स्वस्थ हैं और जवान हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप इस मंथरा की चतुराई और बुद्धि पे भरोसा कीजिए। क्या हुआ महारानी? ऐसे शुभ समय में आपका ये क्रोध से भरा अशुभ रूप, क्या समस्या है? हमसे तो कहिए। महाराज, क्या आपको याद है सालों पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे? तब मैंने ही आपको वहां से सुरक्षित निकाला था और आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मुझे मेरे वो 2 वरदान चाहिए, वो भी अभी। केवल 2 वरदान? यदि आप चाहें तो और भी ले सकती हैं। नहीं, मुझे मेरे वो 2 वरदान ही चाहिए। मेरा पहला वरदान है। नहीं, हम ये तुम्हें कैसे दे सकते हैं कैकेयी? इसके बदले चाहो तो तुम पूरी संपत्ति ले लो। नहीं, फिर संसार कहेगा कि सूर्य वंश का एक राजा वचन देकर मुकर गया। इसीलिए या तो मुझे मेरे 2 वरदान दीजिए या अपना यश कलंकित कीजिए। पहला वरदान था कि कैकेयी के पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान था राम वनवास जाएं, वो भी 14 वर्ष के लिए। भैया, आप लोगों की पुकार सुन रहे हैं ना? लक्ष्मण, मेरे भाग्य में यही लिखा है। किंतु भैया, क्या हमें भाग्य का लिखा मानकर चुप बैठ जाना चाहिए? और ये तलवार क्या केवल एक अभिनेता के अभिनय का सामान है? मेरे भाई, हम तुम एक आत्मा और 2 शरीर हैं, इसलिए समझने का प्रयास करो। पिताजी का वचन झूठा कैसे होने दें? स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। किंतु सीते, ये पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते। हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। सत्य वचन। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा। इसलिए भैया, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। ठीक है। माँ, ये 14 साल यूं ही देखते देखते ही बीत जाएंगे। मैं फिर लौटकर इसी तरह आपका आशीर्वाद लूंगा। अवश्य मेरे लाल। राम